अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दाँत में थोड़ा-सा अभी भी जो है ना वो पेन है। मैंने दाँत जो है वो निकलवा लिया था, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में जो है ना शेयर किया था कि मेरे दाँत में जो है ना कुछ पेन्स चल रहे थे, क्योंकि मेरा विज़डम टूथ आ रहा था। विज़डम टूथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो वो जो है ना फिर मैंने निकलवा लिया था। इस वजह से जो है ना मैं व्लॉग्स और कुछ भी अपडेट नहीं कर पा रही थी। बना के जो है ना मैंने रखे हुए थे, और बोलने का जो है ना बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था, क्योंकि बात ही नहीं की जा रही थी। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से जो है ना वॉइस ओवर करने बैठी थी। सोचा कि आज जो है ना मैं व्लॉग डाल ही दूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरा जो वॉच आवर की और मेरी जो व्यूज़ की परसेंटेज है ना वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना हिम्मत करके डाल दिया जाए ब्लॉग को भी, क्योंकि बना के रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, और बस हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी बोलने की, कुछ हालात की वजह से भी और कुछ अपनी हालत की वजह से भी। तो खैर जी, बच्चों के पेपर्स थे कुछ पिछले हफ़्ते, तो मैंने उसका जो है ना मैं सोचा था कि आप लोगों के साथ जो है ना वो डे बाय डे की मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर सकी, क्योंकि बस नहीं करने का दिल चाह रहा था, और दूसरा ये कि बोला नहीं जा रहा था, और तीसरा ये कि मैं बना के फिर मैंने हर डे की मैंने रख ली थी। मैंने कहा कि बनाने में तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है ना, तो डे बाय डे की मैं बना के रखती जा रही थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने बच्चों को जो है ना वो एग्ज़ाम की मैंने उन लोगों की प्रिपरेशन कैसे करवाई। अच्छा, हुआ क्या कि मेरे बच्चों के जो है ना वो प्रॉपर एग्ज़ाम्स नहीं थे, इनके ना असेसमेंट्स थी, क्योंकि एक तो ये कि ये न्यू किड्स हैं, ऊपर से ये कि अभी छोटी क्लास है, तो असेसमेंट्स के लिए मुझे तैयार करना था इन लोगों को। तो बस मेरे से जितना जहाँ तक इनके सिलेबस में लिखा हुआ था वो मैंने जो है ना इनकी प्रिपरेशन इनकी कॉपीज़ में जो है वो बना ली थी, ताकि बच्चों को जो है ना वो डिफरेंशिएट मैं बता सकूँ कि क्या चीज़ क्या है, और अगर इन लोगों के सामने वहाँ पे शीट्स में कोई चीज़ इस तरह की सामने आए ना, तो ये लोग बता सकें कि क्या चीज़ क्या है क्या नहीं। तो सिलेबस के हिसाब से जो है ना मैंने कॉपीज़ तैयार कर ली थी, और इनको ट्यूशन भी मैं इसी तरह से देती हूँ। असल में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी है, क्योंकि मैंने शादी से पहले भी जो है वो टीचिंग और ना ट्यूशन इस तरह की थोड़ी बहुत जो है वो जॉब्स की भी हैं, तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा है मुझे कि किस चीज़ को जो है ना वो किस तरह से लेके चलना है बच्चों को। ट्रेसिंग जो है ना मैंने 4 to 6 टाइम्स दे दी थी, ताकि इन लोगों को रिपीटेशन में जो है वो चीज़ इनके दिमाग में बैठ जाए। बाकी ये जो है ना मैं इनका शुरू से जब से इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया है उसी स्टेशनरी के साथ ही जो है ना मैं इनकी सारी घरेलू जो इनकी चीज़ें चाहिए थी ना मुझे, तो वो भी मैं ले आई थी। जो कॉपीज़ वगैरह चाहिए थी, या फिर पेंसिल्स चाहिए थी, तो इरेज़र्स वगैरह जो भी चीज़ चाहिए थी ना, तो वो मैंने जो है वो साथ ही घर के लिए भी ले ली थी, जो मैं स्कूल में दे दी थी। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि स्कूल से इनके मैसेज आया कि जो इनकी एग्ज़ाम स्टेशनरी होगी ना, तो वो आपको सेंड करनी होगी। हालांकि ये चीज़ साफ लिखी हुई है एडमिशन में कि हर चीज़ जो है वो पूरे साल की स्कूल ही अवेल करेंगे, मकसद स्कूल वाले ही अवेल करेंगे बच्चों को। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी। मैंने सोचा कि मैं पहले इस बारे में बात करूं, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, आप बात नहीं करो। 3 से 4 दिन के लिए बच्चों को अगर कोई स्टेशनरी दे के भेजना है, उसमें स्टेशनरी में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पेंसिल, रबर, स्केल और शार्पनर जो है वो अलाउ ही नहीं है बच्चों को। तो आपने ये 3 चीज़ें दे के भेजनी ही है अगर, तो उसमें ज़्यादा बहस करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो हमारे पास घरेलू भी रखा हुआ है, तो आप घरेलू पाउचेस जो है वो बच्चों को बना के आप दे सकते हैं। तो खैर मैंने जो है ना फिर मैंने यही किया, लेकिन बच्चों को शुरू से अब तक जो भी कॉपीज़ में इनका काम था ना, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जो है ना मैं इन लोगों को काम जो है वो मैं करा रही थी। बेटी को जो है ना वो काफ़ी हद तक अब ख़ुद भी बनाना आ गया है, लेकिन बेटे को मुझे जो है वो ट्रेस पे ही देना पड़ रहा है। बेटी को जो है मैंने डॉट भी बना के दे रही हूँ ना, तो वो अब कोशिश कर रही है अपने आप से थोड़ा बहुत से भी माशाल्लाह आगे बढ़ चुकी हैं वो। अब वो काफ़ी हद तक जो है वो काम खुद करने की कर रही है। उसको ये होता है कि हाँ, ये चीज़ है ना ये मैंने खुद करनी है। अच्छा, मेरे बेटे में क्या क्वालिटी डेवलप हुई है कि उसको ना कलरिंग का बहुत अच्छा शौक़ चढ़ गया है। कलरिंग जो है ना वो माशाल्लाह वो बहुत साफ़ सुथरी सी कर रहा है। खैर नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्कूल का टाइम शुरू हो गया था, और मैं आज जो है ना वो सवेरे से उठ गई थी। मैंने हस्बैंड से कहा कि आपने बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ हैवीली ख़र्चा नहीं करना, बिल्कुल बहुत ही इकोनॉमिकल सी चीज़ें लेके आनी है। इनके एग्ज़ाम्स के बोर्ड चाहिए थे, पाउचेस चाहिए थे, जिसमें कि पेंसिल, रबर, स्केल होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप बहुत ही इकोनॉमिकल सी कोई चीज़ ऐसी लेके आइएगा कि जो कि इनके काम आ जाए। बच्चों को सिर्फ नाम नहादी चीज़ें अभी अवेल करनी है, बाकी इनको और ऐसे कोई मकसद महंगी चीज़ अभी देने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने इस तरह के ये बोर्ड्स मंगा लिए थे, 130 का ईच का ये बोर्ड था। और ये स्टेशनरी कुछ मेरे पास घर में ही पड़ी हुई थी। स्केल्स जो है ना, ये मेरे पास बहुत पुराने हैं। जब मेरे बच्चे शायद मेरी बेटी भी पैदा नहीं हुई थी मेरी शादी के बाद, शुरू में मुझे ऐसे ही स्टेशनरी का ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो मैं जब भी कभी इम्तियाज़ वगैरह जाती थी ना, तो मैं कुछ ना कुछ ले आती थी। तो ये स्केल्स भी जो है ना, ये उन्हीं में से स्केल्स मेरे पास रखे हुए थे। और इरेज़र्स जो हैं वो मेरे पास घर में थे। पेंसिल्स मैंने घर की निकाल के जो है वो इसमें डाल दी। तो पाउचेस जो है ना वो मेरे ईज़िली अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए थे। बाकी ये कि बच्चों का बैग जो है ना, मैंने पहले सोचा कि मैं बच्चों के एक ही बैग में जो है ना वो सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ। मकसद दोनों के बोर्ड्स, दोनों के लंच बॉक्सेस और दोनों के पानी की बोतल्स जो है ना वो मैं एक ही बैग में बना लेती हूँ। लेकिन फिर हुआ ये कि एंड टाइम पे जो है ना मेरे बेटे साहब ने जो है ना वो रोला रप्पा डाल दिया कि मुझे मेरा बैग जो है वो आज आप मेरा बैग क्यों नहीं दे रही, मुझे मेरा बैग अलग चाहिए। तो फिर मुझे एंड मोमेंट पे जो है ना वो बेटे साहब का बैग भी जो है वो अलहदा करना पड़ा, और उनको उनका बैग देना पड़ा और उनको उनका बैग देना पड़ा। खैर ये चीज़ ईज़ी भी हो गई, हस्बैंड के लिए भी कैरी करना ईज़ी हो गया और बच्चों के लिए भी आसानी हो गई। खैर बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह मैंने प्रेस करके जल्दी से रेडी कर दिया था। और अब है जी नेक्स्ट डे इनका मैथ का था। और मैथ में भी इनकी इसी तरह से थी काउंटिंग्स, ओरल काउंटिंग, रिटन और शेप्स नेम वग़ैरह, शेप्स ट्रेसिंग भी थी और शेप्स नेम भी इनको याद करने थे। और कुछ ही शेप्स याद करने थे, लेकिन मैंने जो है वो थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे ट्रेसिंग के लिए। उसके बाद जी बस अगला दिन जो है वो बच्चों ने थोड़ा बहुत, मैं इस तरह से करती हूँ, उनको थोड़ा बहुत रेस्ट देती हूँ, फिर कुछ स्नैक वगैरह देती हूँ खाने के लिए। सबसे पहले जैसे आपने मेरी वीडियो के स्टार्ट में ही देख लिया होगा, सबसे पहले मैं इन लोगों को कुछ खाने पीने को देती हूँ, वॉशरूम ले जाती हूँ, पानी वगैरह दे देती हूँ, ताकि फिर ये लोग मुझे पढ़ाई के टाइम पे ना बिल्कुल भी तंग ना करें। खैर रात का वक्त हो गया था, अब बच्चों को जो है वो नहला धुला के सुला दिया था। नेक्स्ट डे जी अब इनका उर्दू का था, लास्ट जो है वो इनका उर्दू का पेपर था। और बस मैंने इनकी उर्दू की प्रिपरेशन करवाई। उर्दू जो है ना वो काफ़ी हद तक दोनों को आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी को ज़्यादा आ गई है, बेटे को थोड़ी बहुत जो है वो ट्रेसिंग पे है, लेकिन ये कि काफ़ी हद तक आ गई है। इनकी अलिफ मदा से खे तक है, तो इसको मैंने ट्रेसिंग पे दे दिया था। बेटी को जो है ना मैंने ये ट्रेसिंग पे नहीं दी थी। ये भी बेटी को मैंने डॉट्स पे ही दी थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हद तक जो है वो काम करने लगी हैं। और इसी तरीके से जो है वो इनकी अशकाल के नाम थे, इन्होंने अशकाल को जो है वो हाथ फेरना है, और खुश उदास इस तरीके की थोड़ी बहुत जो है वो रिजेम्बलेंस बच्चों ने बतानी है। लाल नीला के बाद पीला मेरे पास कलर नहीं था, तो बच्चों को पीला कलर में नहीं करा सकी, लेकिन जो मेरे पास घर में चीज़ें अवेलेबल थी रंगों के हवाले से मैं उस पे बच्चों को मैं गाइड कर रही थी। तो खैर जी बस बच्चों के पेपर्स आज ख़त्म। तो आज जो है ना मैंने इन लोगों की पॉकेट्स मैंने देखा कि मैं सोचा मैं देखूं इनकी पॉकेट्स में से क्या क्या खर्च हुआ है, लेकिन एक भी चीज़ जो है वो बच्चों की हाथ नहीं लगी हुई थी। वही मैं कहूँ ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों की स्टेशनरी क्यों मंगाई है, क्योंकि माशाल्लाह इतनी भरपूर चीज़ें हम साल के स्टार्ट में दे दी थी बिल्कुल, और हर पेरेंट देते हैं। तो मुझे नहीं समझ आया था कि क्यों मंगाई है। खैर इस्तेमाल भी नहीं हुई, इतना कोई इशू नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह जी। पेपर हो गए कंप्लीट, और मेरा व्लॉग भी यहीं पे एंड हो रहा है। प्लीज़ व्लॉग्स को मेरे वॉच करिए, नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे ग्रोइंग में, और अपनी दुआओं में याद रखिए मुझे भी और अपने उन बहन भाइयों को भी जो कि इस वक्त मुसीबत के शिकार हुए हैं। हम सबको अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे, और अल्लाह पाक हम सब को अपनी खैर आफियत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह।